हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एट स्पीक अंग्रेजी। आज मैं आपके लिए प्रेपोजिशन में टू, टूवर्ड्स एंड फ्रॉम का यूज़ लेकर आया हूँ कि कैसे हम टू का यूज़, कैसे टूवर्ड्स और कैसे फ्रॉम का यूज़ किसी भी सेंटेंस में करते हैं। इससे पहले मैंने प्रेपोजिशन के ऊपर 2 वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाके देखिए ताकि प्रेपोजिशन आप अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए समझते हैं कहाँ टू का यूज़ होता है, कहाँ टूवर्ड्स एंड कहाँ फ्रॉम का यूज़ होता है। सबसे पहले ये 3 केस हैं जहाँ पर टू का यूज़ हम करेंगे। कब करेंगे? जब हम किसी भी सेंटेंस में किसी वस्तु या व्यक्ति की डायरेक्शन बतानी हो या कोई उद्देश्य, कोई पर्पस हो हमारा उस सेंटेंस में, तब हम टू का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है समय अंतराल या फिर हम टाइम पीरियड के लिए, यानी कि कब से कब तक के लिए भी टू का यूज़ करेंगे। तो आइए समझते हैं टू को एग्जाम्पल के साथ। याद रखिएगा टू कहाँ 3 चीज़ों में यूज़ होता है। किसी वस्तु या व्यक्ति की डायरेक्शन जब बतानी हो तब हम टू का यूज़ करेंगे, और दूसरा कब? जब हमको कोई ना कोई पर्पस या उद्देश्य बताना हो। तीसरा कब? कोई ना कोई टाइम पीरियड, यानी कि इस समय से लेकर उस समय तक। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स हैं आई एम टॉकिंग टू यू। अब यहाँ पर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी डायरेक्शन कहाँ पर है? यू पर, यानी कि तुम पर। तो हमेशा याद रखिए टॉक के बाद यानी टॉकिंग के बाद हमेशा टू का यूज़ होता है, लेकिन ऐसा रट्टा नहीं मारने का, हमें इसे समझना पड़ेगा कहाँ यूज़ होता है टू का। अभी हमने पढ़ा था जब हमको किसी व्यक्ति या वस्तु की डायरेक्शन बतानी हो। तो यहाँ व्यक्ति की डायरेक्शन कहाँ पर है? यू पर। किससे बात कर रहा है वो? तुमसे। तो यहाँ पे हमने टू का यूज़ किया है, आई एम टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट है ही हैज़ गिवन बुक टू हिम। उसने उसे किताब दे दी है। अब ही ने किससे दी है किताब? कहाँ है उसकी डायरेक्शन? हिम पर। तो यानी कि हमें यहाँ पर हिम से पहले भी टू का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि किताब की डायरेक्शन यानी कि देने वाले की डायरेक्शन कहाँ पर है? हिम पर। उसे दे रहा है वो, तो यहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वी आर कमिंग टू द पार्किंग। मान लीजिए किसी की कार है, उसने कार पार्किंग में कार लगा रखी है, तो वो कह रहा है कि हम कहाँ पर आ रहे हैं। कहाँ पर है उसकी डायरेक्शन? उसकी डायरेक्शन है पार्किंग की तरफ। तो वो कहाँ आ रहा है? पार्किंग की तरफ। वी आर कमिंग टू द पार्किंग। हम पार्किंग की तरफ यानी कि पार्किंग आ रहे हैं। एग्जैक्टली वो पार्किंग में आ रहा है। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। देखिए यहाँ पे टू का इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य है, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पर क्या है? उद्देश्य है, कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई कारण है उसका। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। वो क्या करना चाहता है? क्या पर्पस है उसका? इंग्लिश सीखना। तो यहाँ पर हमने टू का यूज़ किया है। इसको इंग्लिश की ग्रामर लैंग्वेज में हम इन्फिनेटिव कहते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे टू क्यों लगाया है? क्योंकि वो यहाँ पर उसका उद्देश्य बता रहा है कि मेरा क्या उद्देश्य है, क्या चाहता है वो? इंग्लिश सीखना। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है दे वॉन्ट टू ईट बर्गर। यहाँ पे टू क्यों लगा है? यहाँ पे तो कोई डायरेक्शन है नहीं। यहाँ पे भी टू इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि वो बर्गर खाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ईट बर्गर। ओके, नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल है टू का। माई क्लास टाइमिंग इज़ 9 to 11। मैंने अभी आपको बताया था थर्ड यूज़ क्या होता है टू का? टाइम पीरियड बताने के लिए, समय अंतराल बताने के लिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने बजे से इतने बजे तक। तो हम यहाँ पर टू का यूज़ करते हैं। माई क्लास टाइमिंग इज़ 9 to 11। वो बता रहे हैं कि मेरी जो क्लास है उसकी क्या टाइमिंग है? 9 to 11, 9 से 11। अब यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या है? टाइम पीरियड है। तो मैंने आपको 3 यूज़ बताए, उसके एग्जाम्पल बताए। आई होप कि आपको अभी टू क्लियर हो चुका होगा कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट यूज़ डायरेक्शन बताने के लिए किसी वस्तु या व्यक्ति की।
सेकंड यूज़ उद्देश्य बताने के लिए, पर्पस बताने के लिए, और थर्ड यूज़ टाइम पीरियड यानी कि समय अंतराल बताने के लिए। आइए नेक्स्ट सीखते हैं टूवर्ड्स के यहाँ पर यूज़ करते हैं। बहुत ही ईजी है टूवर्ड्स। देखिए, जब हमें पूरा विश्वास ना हो कि कोई वस्तु या व्यक्ति हमारी तरफ ही आएगा। देखिए, टू कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे हमको डायरेक्शन पता हो। जैसे अगर आप कॉलेज जाते हो तो आप कहोगे ना कि आई गो टू कॉलेज। ऐसे तो नहीं कहोगे कि मैं कॉलेज की तरफ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि आप अगर स्टूडेंट है तो आपका काम है कॉलेज ही जाना, तो आप वहाँ पे टू इस्तेमाल करोगे। तो टूवर्ड्स कब करते हैं? जब हमें श्योर ना हो। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, वह स्कूल की तरफ जा रहा है। यहाँ पे पक्का नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि वो स्कूल ही जाएगा, क्योंकि आपने खुद बोल रहा है कि वो स्कूल की तरफ जा रहा है। क्या पता बेचारा बंक मार के लेफ़्ट साइड लेके कहीं घूमने चला जाए। आजकल होता भी तो ऐसे ही है मोस्टली, तो कुछ पता नहीं है। तो ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, यानी कि यहाँ पर वो पक्का नहीं है कि वो स्कूल जा रहा है। यहाँ पे वो खुद कह रहा है कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, यानी कि वह स्कूल की तरफ जा रहा है। तो टूवर्ड्स कब लगाते हैं? जब हमको श्योर ना हो कि पक्का वहीं है, उसी जगह पर जहाँ पे लिखा है स्कूल वहीं जा रहा है, या हो सकता है कहीं और निकल जाए। स्कूल की सीधा स्कूल जाते 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 लेफ़्ट लेके बेचारा कहीं और निकल जाए, तो यहाँ पर हम श्योर नहीं होते, तब हम टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं। आई एम कमिंग टूवर्ड्स योर होम। अब यहाँ पे जिसको टूवर्ड्स का मतलब पता होगा, अब तक तो आपको शायद पता चल ही गया होगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पर वो ये नहीं कह रहा है कि वो तुम्हारे घर ही आ रहा है। समझ आया डिफरेंस? आई एम कमिंग टूवर्ड्स योर होम, मैं तुम्हारे घर की तरफ आ रहा हूँ। घर नहीं आ रहा है वो। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसने टूवर्ड्स का यूज़ किया है। अगर आप समझदार होंगे, टू और टूवर्ड्स का डिफरेंस आपको पता होगा, तब आप उससे पूछेंगे कि भाई आर यू रियली कमिंग टू माई होम और आर यू रियली कमिंग टूवर्ड्स माई होम? तो आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर टूवर्ड्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें श्योर नहीं होता कि वो पक्का इसी जगह पे आ रहा है या इस जगह की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट है, दे विल ड्रॉप यू टूवर्ड्स योर वे ऑफ होम। मान लीजिए आप कहीं रात को कहीं से आ रहे हैं, किसी के पास कार है और वो आपको कहता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा रास्ते में, तो यहाँ पर टूवर्ड्स का यूज़ किया है। यहाँ पे टूवर्ड्स का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब है दे विल ड्रॉप यू टूवर्ड्स योर वे ऑफ होम, कि वो आपको घर के रास्ते की तरफ छोड़ देगा। वहाँ से आप कुछ और ऑटो पकड़ लीजिएगा, बस पकड़ लीजिएगा, महंगे आदमी हैं तो कार बुला लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे टूवर्ड्स का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि वो आपको आपके घर की तरफ छोड़ने की बात कर रहा है, आपके घर नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके घर के रास्ते पे छोड़ने की बात करता है, एग्जैक्ट आपके घर पे छोड़ने की बात करता तो टू का यूज़ करता, दे विल ड्रॉप यू टू योर वे ऑफ होम। लेकिन वो कह रहा है कि मैं आपको यहाँ पे घर की तरफ, घर के रास्ते की तरफ छोड़ दूँगा। आई होप आपको ये टूवर्ड्स का समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं कि हम फ्रॉम कहाँ यूज़ करते हैं। यस, फ्रॉम दो जगहों पे यूज़ होता है। सबसे पहले डायरेक्शन या स्टार्टिंग पॉइंट, जो डायरेक्शन होती है, स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन कि वो चीज़ कहाँ से शुरू हुई, या फिर सबसे आसान तरीका है फ्रॉम को समझने का, जब हम हिंदी में से बोले। जब भी हमारे हिंदी के वाक्य में से वर्ड आए, से शब्द आए, तब हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। और अगर इंग्लिश में अगर मैं आपको तरीके से समझाऊं तो डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन, दिशा, शुरुआत की दिशा। तो ये थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए सिर्फ इतना याद रखिए कि फ्रॉम कहाँ से, जब हम हिंदी में से बोले तब हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। दूसरा रीज़न कि कब हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, कारण बताने के लिए, किसी काम की वजह बताने के लिए। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम कॉलेज, मैं कॉलेज से आ रहा हूँ। आप कहते हैं मैं कॉलेज से आ रहा हूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था आपका, कॉलेज। तो कॉलेज से आ रहे हो तो फ्रॉम, कॉलेज को जा रहे हो तो टू। आप अगर ऐसे कहते हैं आई एम
गोइंग टू कॉलेज, तो वहाँ पे टू का यूज़ सही होता। लेकिन अब आप कॉलेज को जा नहीं रहे, कॉलेज से आ रहे हो, तब आप कहोगे फ्रॉम। अगर आप पंजाब जा रहे हो, पंजाब को जा रहे हो, तो आप कहोगे आई एम गोइंग टू पंजाब। लेकिन जब पंजाब से आ रहे होंगे, यानी कि शुरुआत कहाँ से होगी आपके आने की? पंजाब से। तो आप क्या कहोगे कि मैं पंजाब से आ रहा हूँ। पंजाब को नहीं कहोगे कि मैं पंजाब को आ रहा हूँ, पंजाब से आ रहा हूँ। अगर आप पंजाब से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो से लगाएंगे यानी कि फ्रॉम लगाएंगे। और अगर आप कहीं को जा रहे हैं तो आप टू लगाएंगे। ये डिफरेंस है फ्रॉम में और टू में। तो इसलिए पहले सेंटेंस में वो कहता है कि मैं कॉलेज से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम कॉलेज। नेक्स्ट है वी हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद। वी हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद। हमने दिल्ली से, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था उसका? दिल्ली। तो स्टार्टिंग की डायरेक्शन क्या थी? दिल्ली। लेकिन अगर आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आप हिंदी में से अवश्य ही बोलेंगे। जैसे हमने अपनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से करी? दिल्ली से हैदराबाद तक। वी हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद, यानी हमने दिल्ली से हैदराबाद की यात्रा की। वी हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम, इसलिए फ्रॉम क्यों? क्योंकि वो शुरू कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग पॉइंट क्या था उसका? दिल्ली। तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया है। वी हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद। अब यहाँ पे टू क्यों आया? क्योंकि अब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग तक, यानी जो एंड पॉइंट होता है, स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट, वहाँ भी हम टू का यूज़ करते हैं। कहाँ से कहाँ तक, कब से कब तक, ठीक है? तो हम यहाँ भी टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ये आपने सुना होगा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट है ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब यहाँ पे फ्रॉम क्यों आया? ये कारण बताने के लिए कि अब वो बुखार से पीड़ित है, ठीक है, बुखार से पीड़ित है। तो यहाँ पर से की वजह से फ्रॉम नहीं आया, यहाँ पर किसी कारण की वजह से फ्रॉम आया है। तो वो पीड़ित है बुखार से, किस वजह से? बुखार से। आई होप कि आपको ये फ्रॉम का यूज़ भी समझ में आया होगा। तो ये आज का वीडियो लेक्चर था टू, टूवर्ड्स एंड फ्रॉम पर। ओके, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो या कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।